कहते हैं समय बीत जाता है तो उसके बाद हाथ कुछ नहीं लगता है। ऐसा ही सीन भारत के पुराने समय में देखने को मिला है। कई सारे मौके आए हैं लेकिन भारत ने मौकों को छोड़ दिया, पर अब ऐसा नहीं है। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ये है मॉरिशस, और मॉरिशस के पीएम इस वक्त भारत आए हुए हैं। भारत ने मॉरिशस के लिए खजाना खोल दिया है और इस खजाने के साथ चाइना को भी टेंशन दे दिया है और मालदीव को भी एक संदेशा भेज दिया है। जानेंगे भारत ने क्या किया है यहाँ पर। वहीं चाइना को एक नहीं बल्कि दो टेंशन भारत ने इस बार दिया हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चाइना में जो चल रहा है, जैसे कि अभी दोनों को एक साथ आने की बात कही जा रही है, ये सब अपनी जगह अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। भारत और चाइना में अगर दोस्ती हो जाती है और साउथ एशिया में शांति हो जाती है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चाइना के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है और इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? भारत का इतिहास कुछ इस तरीके का रहा है। एक जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई की बात होती थी, लेकिन बाद में अचानक से 1962 में जो हुआ उसने नेहरू को भी हैरान कर दिया था और कहा जाता है नेहरू को एक बड़ा सदमा भी लगा था इस वजह से। तो यहाँ भारत किसी भी तरीके से अपने पोजीशन को खोना नहीं चाहता है। भारत ये चाहता है कि ठीक है, तुम अगर व्यापार के साथ हमारे साथ अच्छा आना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अगर रूप बदलोगे तो हम भी रूप बदल लेंगे। और इसके लिए भारत शुरू से तैयार रहना चाहता है। इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, भारत ने कुछ एक्शन लेने शुरू कर दी हैं। जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप सौंपने वाला है भारत। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस बात को कहा कि फिलीपींस को भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तीसरी खेप जल्दी ही मिल सकती है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तैयार है, हम उन्हें समय पर पहुंचा देंगे। हालांकि उन्होंने डिलीवरी की तारीख नहीं बताई। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की तीसरी खेप की डिलीवरी उस वक्त करने जा रहा है जब अमेरिका ने जापान में टाइफून और कई सिस्टम की तेजी से तैनाती शुरू कर दी है। चूँकि भारत की पहले से की गई डील थी, तो इस डील के तहत भारत ने फिलीपींस को उसका ऑर्डर पूरा किया है। तीसरे बैच की डिलीवरी के साथ ही ये ऑर्डर पूरा हो जाएगा और इससे फिलीपींस की जो क्षमताएं हैं वो भी बढ़ेंगी। कहा जा रहा है कि फिलीपींस अब आधुनिकीकरण के तरफ ध्यान दे रहा है और ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड और मारक क्षमता। करीब 290 किलोमीटर की रेंज और मैक 2.8 की स्पीड इसे दुश्मन जहाजों और एम्फीबियस ऑपरेशनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है। 200 से 300 किलो वॉरहेड के साथ ये बेहद कम समय में सटीक वार कर सकता है। अब जहां एक तरफ आप ये सीन देख रहे हैं, आपके मन में होगा कि अगर भारत क्यों ऐसा कर रहा है, अगर दोस्ती की बात हो रही है तो दोस्ती होनी चाहिए ना, ऐसे तो दुश्मनी बढ़ जाएगा या फिर माहौल खराब हो जाएगा। तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना कुछ इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो एक सैटेलाइट प्रोग्राम पर काम हो रहा है, जिस सैटेलाइट प्रोग्राम के बाद क्या भारत के हर मूव को पाकिस्तान देख पाएगा। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ भारत के साथ दोस्ती की बात हो रही है तो वही सारे पत्ते अब बंद कर रहा है चाइना। नहीं, चाइना भी अपने सारे पत्ते यहाँ खोल खोल कर रखे हुए हैं। इसी वजह से भारत ने एक तो फिलीपींस के साथ जहाँ ऑर्डर को पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो ये दूसरा कदम है ना, ये कदम बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे भारत के मीडिया है लेकिन कोई इसे कवर नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर जिस शख्स को आप पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं, पीएम मोदी के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, ये कौन है? ये हैं मॉरिशस के पीएम मोदी मॉरिशस गए थे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मॉरिशस के पीएम भी भारत आए हैं। इन्होंने एक बड़ा बयान दिया हाल ही में। भारत पहुँचने के बाद भारत ने खजाना खोला है मॉरिशस के लिए, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि क्या है मामला। मॉरिशस को मैं इतना खास क्यों कहती हूँ? मॉरिशस को लेकर ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर भारत और मॉरिशस के संबंध न साधारण संबंध से कहीं आगे हैं, सैन्य लेवल पर भी आगे हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है मॉरिशस और मॉरिशस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है यूके के साथ और ये लड़ाई अदालती लड़ाई थी। जो लड़ाई लड़ी गई थी चागोस द्वीप के लिए। चागोस द्वीप कहाँ पर है? स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, ये है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप
के ठीक सामने कौन दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है मालदीव, और मालदीव के बाद भारत। यानी ये लोकेशन, अगर इसे आप देखें तो ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मलक्का स्ट्रेट के पास, मालदीव के पास, इसके अलावे अफ्रीका से आने वाले ट्रेड रूट के आसपास भी। अब ये चागोस द्वीप, जिसके लिए मॉरिशस ने काफी लंबे समय तक फाइट करा यूके से। क्यों फाइट करा? पहले ये फ्रांस की कॉलोनी था, फ्रांस ने फिर इसे ब्रिटेन को दे दिया, ब्रिटेन ने फिर इसे एक अलग क्षेत्र बना दिया, ब्रिटिश टेरिटरी बना दिया, और फिर डिएगो गार्सिया, इसी के एक द्वीप डिएगो गार्सिया को दे दिया गया अमेरिका को, और अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में अपना बेस बनाया हुआ है। मॉरिशस दशकों से लड़ रहा था कि चागोस द्वीप हमारा है। ब्रिटिश लोगों ने चागोसियंस को, जो चागोस द्वीप में रहते थे, उनको यहाँ से भगा दिया और भगा के ये जगह खाली करवा ली। हमें ये जगह वापस चाहिए। आखिरकार साल 2019 में मामला पलटा, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि हाँ, चागोस द्वीप मॉरिशस का है और मॉरिशस को दे देना चाहिए। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि यूके को मॉरिशस को सौंप देना चाहिए चागोस द्वीप। आखिरकार चागोस द्वीप को सौंप दिया गया यूके के द्वारा। और अभी मॉरिशस के पीएम ने खुलासा किया, श्री राम गुलाम ने, कि यूके ने हमें ऑफर किया था कि आप हमारे वेसल्स को ले जाइए, आप अपना झंडा आप चागोस में फहरा सकते हैं, लेकिन हमने उनके वेसल्स को नहीं चुना, हमने भारत के वेसल्स को चुना। ये कोई साधारण लाइन नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है कि यूके ने, मॉरिशस ने यूके को नहीं, भारत को तवज्जो दिया। भारत के साथ ये दोस्ती को बहुत ज्यादा अहम मानते हैं। हालांकि ये यहाँ पर आए हुए हैं, भारत ने करीब 680 मिलियन डॉलर का खजाना खोला है, और ये खजाना मॉरिशस को बनाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। वहीं दूसरी तरफ एमओयू भी साइन किए गए हैं, कई एग्रीमेंट पावर के सेक्टर में, इसके अलावे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में, इसके अलावे ओशियनोग्राफी के सेक्टर में, यानी यहाँ पर भारत अपने जहाजों को भी उतार सकता है, हाइड्रोग्राफी कर सकता है। इसके अलावे बहुत सारी चीजें जो दोनों देश साथ आ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया बात है। हालांकि नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कहीं भारतीय तो नहीं है, तो आपको बता दूं, दरअसल मॉरिशस, चागोस, ये वो इलाके हैं जहां भारतीय मजदूर को ले जाकर ब्रिटेन ने छोड़ा था। इसके अलावा और भी देशों के थे, और भारतीय समुदाय वहां बहुत ज्यादा है, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था, और वही वंश अब आगे बढ़ते बढ़ते वहां के निवासी बने हुए हैं। तो उनमें से ही एक हैं, और इन्हें माना जाता है कि मूल निवासी ये भारत के ही हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।